महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फाइनली हार मान ली है। बयान आ गया है सामने। मुंबई की जो मीटिंग हुई थी, सांसदों को जो बुलाया गया था, उस मीटिंग में सांसदों के बर्ताव से, सांसदों के बयान से उद्धव ठाकरे इतने आहत हुए हैं कि बड़ा कदम उठा लिया है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि जिसको जाना है जाए, खुशी खुशी जाए, मैं नहीं रोकूंगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बयान सुबह सुबह मंगलवार की 16 जून को आया है। उद्धव ठाकरे ने फाइनली हार मान ली। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, क्यों ऐसा कहा, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के अंदर बगावत को थामें, अपनी पार्टी के अंदर बगावत को रोकें, लेकिन सांसदों की बगावत को फाइनली रोक नहीं पाए हैं। जी हाँ, मीटिंग हुई थी मुंबई में संडे को और इस मीटिंग में 4 सांसद पहुंचे थे, जबकि बुलाया गया था सभी 9 सांसदों को। दावा किया गया कि 4 सांसद ऑनलाइन मौजूद थे, जबकि 1 सांसद कहीं भी नहीं आए। लेकिन अब इसके ठीक बाद, एक दिन बाद, उद्धव ठाकरे सामने आए हैं, बयान दिया है जिसने साफ कर दिया है कि मीटिंग में वही हुआ जो हमने कहा। यानी कि हमने पहले ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में सांसदों का बर्ताव बहुत ज्यादा तल्ख था, सांसदों का बर्ताव बहुत ज्यादा सख्त था उद्धव ठाकरे को लेकर, और उद्धव ठाकरे चुपचाप सुनते रहे। अब मीटिंग के अंदर की जो फाइनल बात है वो ये सामने आई है कि उद्धव ठाकरे ने मान लिया है कि अब वो लाख बचाना चाहें, लाख कोशिश करें, लेकिन उनके सांसद अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और इसीलिए तो सुबह सुबह मंगलवार की उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है, खुशी खुशी जाए, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यही नहीं, आगे ये भी कहा कि आज मेरा दिन नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है, लेकिन आने वाला कल मेरा होगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही है। अब इन दोनों बातों में जो बड़ी बात है वो ये है कि जिसको जाना है खुशी खुशी जाए। यानी कि उद्धव ठाकरे अब मान चुके हैं कि उनके नेता संभालने के बाद भी, रोकने के बाद भी रुकने वाले नहीं है। तो इसीलिए अब उद्धव ठाकरे ने उनको मनाने का, उनको समझाने का कोई भी ऑप्शन अब नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे साफ कह चुके हैं कि अब मैं नहीं मनाऊंगा, नहीं समझाऊंगा। और एक और बात, एक फाइनल मीटिंग वो विधायकों के साथ भी करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने जल्दी विधायकों की भी एक बैठक बुलाई है, जिसमें उद्धव ठाकरे विधायकों से भी बात करेंगे और इस मीटिंग में भी यही बात रखेंगे कि जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है रुके, आज मेरा दिन नहीं है, कल मेरा दिन होगा। वहां पर भी यही बात कहेंगे और वहां पर भी जो विधायक रुकना चाहेंगे वो रुकेंगे, जो जाना चाहेंगे जाएंगे। यानी कि यह पूरा का पूरा जो एक सस्पेंस था उससे पटाक्षेप हो गया है। और जो ऑपरेशन टाइगर की बार बार बातें कही जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि शिंदे सेना में जा सकते हैं उद्धव ठाकरे के सांसद और विधायक, तो अब उस पर खुद उद्धव ठाकरे ने मोहर लगा दी है कि हाँ, फाइनली अब जिसको जाना है जाए, मैं नहीं रोकूंगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें जो थी वो अब महा मुश्किलें बन गई और अब आगे के रास्ते उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि हाल ही में संजय राउत, जो उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस से छोड़कर जो छोटी छोटी पार्टियां, उनको कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। तो अब सवाल ये भी है कि क्या उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस में विलय कर लेंगे? क्योंकि बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में उद्धव ठाकरे की पार्टी का विलय होता है तो तभी कुछ उद्धव ठाकरे के लिए बचने वाली कंडीशन होगी, बाकी उनके लिए फिलहाल कोई कंडीशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। अब इसमें हालांकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आकर मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मिमियाने लगे। जी हाँ, ऐसी खबरें अंदर की बात है, आपको बता रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा कि हमें एक रहना होगा, साथ रहना होगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अब अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की बात हमको एक नाम तय करना होगा और उस नाम के सहारे में आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब ये ठीक है, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी पड़ गई। उद्धव ठाकरे तय वक्त से ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर नजर आए। राहुल गांधी के सामने उनका जेस्चर ऐसा था कि माई बाप वाला जेस्चर था। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को डर ये हो कि बीजेपी उन्हें साथ नहीं ले रही है और कहीं कांग्रेस भी साथ न छोड़ दे, इसीलिए उनकी घबराहट, इसीलिए उनकी इस तरह की हालत नजर आ रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो मीटिंग में जब फटकार पड़ी कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप खत्म करो, उसके बाद भी बोलते रहे, कहते रहे
राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे और उसके बाद जब बैठे तो वहां पर कुछ बुदबुदाने से लगे। हालांकि मीटिंग में सामने मौजूद नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जितनी भी देर बोले उतने में से आधा वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लगाया, राहुल गांधी को आगे करने में लगाया और एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हो और एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव ठाकरे आज नहीं कल अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हुई वो सब खुलकर बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं और उद्धव ठाकरे का ये सरेंडर भी बाहर आ गया है, मीटिंग का राज बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया और उसी सरेंडर के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं, उसी सरेंडर के बाद ये कहानियां भी सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के आगे सरेंडर करना उद्धव ठाकरे की कोई प्लानिंग है, कोई चाल है, या फिर वो अब समझ चुके हैं कि अब उनके और कोई साथी नहीं है और राहुल गांधी के ही भरोसे उनको आगे बढ़ना होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में कई दिनों से खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी सुनेत्रा पवार की पार्टी में जा सकती हैं। वहां वो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जोड़ तोड़ कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, सुनेत्रा पवार की तरफ से ज्यादा भाव नहीं दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गए थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे एक्टिव हो गए थे और अब खबरें हैं कि एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को मातोश्री बुलाया गया तो वो आई नहीं, लेकिन दोबारा फिर उनको बात की गई, दोबारा उनसे बात हुई तो वो आ गई और खबरें ये अंदर खाने की सूत्रों के मुताबिक इस बार उद्धव ठाकरे सरेंडर मोड में थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे हैं, उन पर बात की जाएगी, उन पर बातचीत आगे और भी की जाएगी। यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी को यह भी भरोसा दिलाया गया कि अगर आगे भी कोई सीट खाली होती है, आगे भी संजय राउत वाली सीट खाली होती है, तो वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी के नाम पर भी विचार होगा। जी हाँ, संजय राउत भी ये ना सोचें कि उनको राज्यसभा की सीट मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी को ये भरोसा दिया गया कि आप यहाँ से यानी कि पार्टी छोड़कर ना जाए। तो अब सवाल यह कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी को इतना ज्यादा क्यों मनाया जा रहा है? क्यों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से लगातार बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़कर ना जाएं? अमूमन तो जो कोई भी पार्टी छोड़ने के लिए इतना आतुर होता है तो उसको जाने दिया जाता है, क्योंकि पहले भी प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जाने की कोशिश कर चुकी है। बीजेपी से भी वो राज्यसभा का टिकट ही मांग रही थी, खबरें ऐसी आई थी सूत्रों के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि उद्धव ठाकरे उनको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। तो वाकई में क्या प्रियंका चतुर्वेदी के पास ऐसे कोई सीक्रेट है जो ठाकरे परिवार से जुड़े हो? तो हो सकता है कि मातोश्री में उनका आना जाना था, मातोश्री में सीधी एंट्री थी और आदित्य ठाकरे के वो काफी करीब भी मानी जाती थी और आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव के वक्त उनकी पैरवी भी की थी। तो हो सकता है कई बातें अंदर की पार्टी से रिलेटेड, कई बातें अंदर की पार्टी से बाहर के फोरम की भी वो जानती हो और हो सकता है कि यहाँ पर कई चीजें ऐसी हों जो उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को पता तो हो कि वो प्रियंका चतुर्वेदी को भी पता हो सकती हैं। साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी के पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए या उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए बार बार लगातार उनको समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है और इतना ज्यादा उनको कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा हैरान करता है, थोड़ा सा शक पैदा करता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस बार वो मातोश्री गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और उनकी बातचीत हुई है, उनको पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुना जाएगा, आगे भी सुना जाएगा और इस तरीके से पार्टी को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। तो आप क्या मानते हैं? वैसे में क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार प्रियंका चतुर्वेदी के दबाव में आ गया है? क्या उनको मनाया जा रहा है, सामान्य कंडीशन है या फिर कुछ और हो सकती बात? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें आप भी और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।